नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पाठ 12 ब्राह्मण का भाग्य। तो आओ शुरू करते हैं। ये हमारे पाठ 11 का ही अगला भाग है। तो शुरू करते हैं। अन्य दिवसे ब्राह्मण पुनः भोजनम अनेतुम अगच्छतम परंतु दुर्भाग्येन किंचिदपि न अलभत। दूसरे दिन भी ब्राह्मण भोजन लाने के लिए गया, परंतु दुर्भाग्य से कुछ भी न मिला। तदैव स बानरस्य कथनम असमरत तस्य समीपे अगच्छत्। तब ही उसे बंदर का कथन याद आया और वह उसके पास गया। बानरः तं विलोक्य अप्रसन्ना अभवत् मधुराणि फलानि च अयच्छ। बंदर उसे देखकर प्रसन्न हुआ और उसे मीठे फल दिए। ब्राह्मण अचिंत्य, ब्राह्मण ने सोचा, व्याघ्र से परीक्षा अपि करणीय, बाघ की भी परीक्षा करनी चाहिए। अतः स पर्वतस्य गुहायां प्रविशतम्, अतः उसने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। व्याघ्रं तदृष्टं हर्षितः अभवत्, बाघ भी उसे देखकर प्रसन्न हुआ। तं च केचित् स्वर्णाभूषाणि अयच्छत्, और उसे कुछ सोने के आभूषण दिए। ब्राह्मण आभूषणानि विक्रेतुं स्वर्णकारस्य समीपे अगच्छत्। ब्राह्मण उन स्वर्ण आभूषणों को बेचने के लिए सुनार के पास गया। सः स्वर्णकारः तानि दृष्ट्वा चकितः अभूत् अचिन्त्यत च। वह सुनार उसको देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, एतानि तु राजपुत्रस्य सन्ति, ये तो राजकुमार के हैं। स ब्राह्मणं स्थातुं कथयित्वा राजसभां प्राप्य आभूषणानि अदर्शयत्। उसने ब्राह्मण को वहीं बैठने को कहा और राजसभा में जाकर आभूषण दिखाए। राजा पृच्छतम्, एतानि तु मम मृत पुत्रस्य सन्ति। राजा ने पूछा, ये तो मेरे मरे हुए पुत्र के हैं। तब समीपे कथम, तुम्हारे पास कैसे? स्वर्णकार उत्तरत, एकः ब्राह्मणः मम समीपे विक्रेतुम्। सुनार ने उत्तर दिया, एक ब्राह्मण बेचने के लिए मेरे पास आया है। मया मन्यन्ते यत् स एव राजपुत्रस्य घातकः अस्ति, मेरे द्वारा माना गया कि वे ही राजकुमार का हत्यारा है। राजा ब्राह्मणे कारागारे अक्षिपत, राजा ने ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। स ब्राह्मण दुखी भूत्वा सर्पम अस्मरत, वह ब्राह्मण दुखी होकर सांप को याद करने लगा। क्षणांतरे सर्प तत्रागतः, एक ही क्षण में सांप वहां आ गया। ब्राह्मणस्य वार्तां श्रुत्वा उपायम् अवदत्, ब्राह्मण की बात सुनकर उपाय बताया। अहम प्रासादे राज्ञीं दशामि, मैं महल में रानी को डस लूँगा। वैद्या तस्य उपचारे सफला न भविष्यन्ति, सभी वैद्य उसके उपचार में सफल नहीं होंगे। केवलम तत्व स्पर्शेनैव स विषमुक्ता स्यात्, केवल तुम्हारे स्पर्श से वे विषमुक्त होगी। सर्पे प्रसादे प्रविश्यम राज्ञी दशति, सांप महल में प्रवेश कर रानी को डस लेता है। तस्य उपचारे असमर्थ वैद्या तस्य उपचारे असमर्था अभवन्, सभी वैद्य उसके उपचार में सफल नहीं हुए। ब्राह्मणे अधिकारिणं न्यवेद्यत, ब्राह्मण ने अधिकारियों से निवेदन किया, अहम तस्य उपचारे समर्थ अस्मि, मैं उस रानी का उपचार करने में समर्थ हूँ। अधिकारिणा तम नीत्वा राज्ञे समक्षा गच्छन्, अधिकारी उसे लेकर राजा के सामने गए। राजाज्ञा ब्राह्मण राज्ञीं अस्पृश्यत सा च विषमुक्ता जाता, राजा की आज्ञा से ब्राह्मण ने रानी को छुआ और विषमुक्त हो गई। राजा अति प्रसन्नभत, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजसभाम राजा ब्राह्मणस्य सत्कारम अकरोत्, राजा ने राजसभा में ब्राह्मण का सम्मान किया। ब्राह्मण तम सर्पवानर व्याघ्रस्य अनुभवं वदित्वा सर्वमेव सत्यम अवदत्, ब्राह्मण ने उसको सांप बंदर बाघ का अनुभव बताकर सबको सत्य बता दिया। स राजा ब्राह्मणं विपुलं धनम दत्वा गृहं प्रेषिता, उस राजा ने ब्राह्मण को बहुत धन देकर घर भेज दिया। और असत्यवादी स्वर्णकारम च कारागारे अक्षिप्त, और झूठ बोलने वाले उस सुनार को जेल में डाल दिया गया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए हमें मदद तो करनी चाहिए दूसरों की, पर किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए जिस प्रकार उस सुनार ने दिया। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।